3 राज्यों के चुनाव नतीजे सामने आए तो सबसे बुरी तस्वीर कांग्रेस के अंदर से निकलकर सामने आई। देर रात होते होते कांग्रेस पार्टी ने अपनी हार कबूल कर लिया और जो राजस्थान के मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री थे, वो अपना इस्तीफा लेकर राज्यपाल के पास राजभवन पहुंच गए। राजभवन में कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों ने अपना इस्तीफा सौंप दिया। जो तस्वीरें निकलकर सामने आई, अब उन तस्वीरों की हम चर्चा कर रहे हैं। दरअसल ये तस्वीरें अशोक गहलोत की है। राजभवन में मुस्कुराते हुए अपने इस्तीफे की तस्वीरें खिंचवा रहे हैं। उनको भी ये पता है कि शायद अब सियासत में वापसी नहीं कर सकते हैं, तो तस्वीर जब सत्ता छोड़ने की हो तो मुस्कुराते हुए होगी तो दीवार पर टांग कर सुखद एहसास तो लिया जा सकता है। अशोक गहलोत की जो नाकामी है वो इस बार चुनाव में दिखी है कि राजस्थान के वोटरों ने कांग्रेस को सत्ता से बेदखल कर दिया। दूसरी तस्वीर छत्तीसगढ़ की तस्वीर है। वहां भी कांग्रेस के मुख्यमंत्री सीधे तौर पर अपना इस्तीफा लेकर पहुंचे और राजभवन में इस्तीफा सौंप दिया, लेकिन यहां चेहरे मायूस थे, लटके हुए थे। यह बता रहा है कि यह शख्स नहीं चाहता था सत्ता से बेदखल होना, किसने मेहनत किया था। कांग्रेस पार्टी में छत्तीसगढ़ के अंदर कोई अंतरकलह नहीं दिख रहा था, लेकिन वहां की जनता ने ही कांग्रेस से मुंह मोड़ लिया, कांग्रेस को इनकार कर दिया, इग्नोर कर दिया। और देखिए किस तरीके से राजस्थान के अंदर अशोक गहलोत और कांग्रेस के दूसरे नेताओं के बीच जो आपसी खींचतान थी, आपसी मतभेद थे, इस वजह से वहां सत्ता जाए, पार्टी जाए, खुद की कुर्सी के लिए यह पूरा लड़ाई होते रहा है। कभी सचिन पायलट तो कभी अशोक गहलोत के बीच जो नूरा कुश्ती था वो अंतिम क्षण तक दिखा। और देखिए किस तरीके से अशोक गहलोत मुस्कुराते हुए तस्वीरें खिंचवा रहे हैं अपने इस्तीफे की, और ये बता रहा है कि ये कांग्रेस के अंदर जो अंतरकलह था, कांग्रेस को हराने में जो लोग लगे हुए थे, कांग्रेस की नीतियों को सही ढंग से लोगों तक जो नहीं पहुंचा रहे थे, ये उनकी तस्वीरें हैं। दूसरी तस्वीर, ये छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री थे भूपेश बघेल, ये उनकी तस्वीर है। और ये खुद इस्तीफा जब दे रहे थे, इनके चेहरे पर निराशा की भाव दिख रही है, निराश हैं। लेकिन राजस्थान में कांग्रेस के अंदर कुर्सी के वजह से जिस तरीके से अशोक गहलोत ने बाकी नेताओं को दरकिनार कर दिया था और कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व ने अशोक गहलोत का साथ दिया था, उसका खामियाजा आज कांग्रेस पार्टी भुगत रही है। और इस तरीके की तस्वीरें सोशल मीडिया पर जिस तरीके से डाली जा रही है और कहा जा रहा है कि सोच लीजिए कौन व्यक्ति है जिसने कांग्रेस की लुटिया डुबो दी। और आगे ये कह रहे हैं जो सोशल मीडिया हैंडलर है कि राजस्थान हारने के लिए कोई एक व्यक्ति जिम्मेवार है, तो वहां के मुख्यमंत्री थे अशोक गहलोत। ये कहते थे कि कुर्सी मेरा पीछे नहीं छोड़ रही है, और अब सोशल मीडिया पर यह बातें लिखा जा रहा है कि गहलोत को अब वानप्रस्थ के बारे में सोच लेना चाहिए। जीती हुई बाजी सिर्फ अहंकार की वजह से हरवा दी। कहता था कुर्सी नहीं छोड़ रही है, अब पीछा छोड़ दिया ना कुर्सी ने, अब हमारा भी पीछा छोड़ दो। युवा नेतृत्व को राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ चुनाव के नतीजे कांग्रेस के पक्ष में नहीं आए तो सोशल मीडिया पर अब कांग्रेस के खिलाफ जो लोगों का गुस्सा है वो फूटने लगा है। इस्तीफे की 2 तस्वीरों से कांग्रेस को और कांग्रेस के अंदर जो घमासान है उसको लोग कोस रहे हैं। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ?
अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।